जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे नीति वचन की किताब, उसका 21वां अध्याय और 31वां वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बिजनेस में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, बिजनेस में आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग्स होने जा रहा है। अगर आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा मिनिस्ट्री को डेवलप करने के लिए, विश्वासियों के ब्लेसिंग्स के लिए, चर्च के लिए आप कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग्स लाने जा रहा है। मेरे प्रियो, इसी रीति से हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विषय, फैमिली डिसीजन हो या फिर हमारा फाइनेंशियल डिसीजन हो, हेल्थ डिसीजन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, इन्वेस्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो, और अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं और हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आज का वचन आपको प्रोत्साहित करने जा रहा है। आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। जब आज का वचन आप सुनेंगे तो जो भी आप नया काम करना चाहते हैं, जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का वचन आपको सफलता देने जा रहा है। आज का वचन आपको विक्ट्री देने जा रहा है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा नीति वचन 21वां अध्याय 31वां वचन। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार हम कर लेते हैं, लेकिन युद्ध में विजय, युद्ध में जय यहोवा ही से मिलती है। मेरे प्रियो, पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं का समय था और जब युद्ध के लिए जाते थे, तो राजा क्या करते थे? पहले अपने घोड़ों को तैयार करते थे, अपने रथों को तैयार करते थे, अपने सैनिकों को तैयार करते थे, और सारी तैयारी होने के बाद युद्ध के लिए आगे बढ़ते थे। तो राजा अपना जो भरोसा है, अपनी जो ताकत है, वो उसके पास जो घोड़े रहते थे, राजा के पास जो रथ रहते थे, सैनिक रहते थे, या फिर उनके पास जो वेपन्स, हथियार रहते थे, उनके भरोसे पर, उनकी ताकत से राजा युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे। इसी तरह से आज का वचन कहता है युद्ध के लिए हम घोड़ों को तैयार कर सकते हैं। यानी हम हमारी परिस्थिति में, हमारी प्लानिंग में हम हमारी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम के लिए हम पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हैं। बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, हम पैसा लगा सकते हैं। मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम और मेहनत कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल स्टडी कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसी रीति से हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम हमारी तैयारी करते हैं। इसी रीति से वचन कहता है युद्ध लड़ने के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन हम जो तैयारी करते हैं उसमें अगर हमें जय पाना है, अगर उसमें हमें सक्सेस होना है, तो वचन कहता है जय केवल यहोवा से ही हमें मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप जितनी भी मेहनत करें, आपको एक बात याद रखना है, हमें सक्सेस परमेश्वर से मिलती है। हाँ, आप मेहनत कर सकते हैं, आप मिनिस्ट्री में मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री में सफलता परमेश्वर से ही मिलती है। आपको परमेश्वर ने खेत दिया है, खेत में आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन खेत में आशीर्वाद परमेश्वर के तरफ से ही हमें मिलता है। बिजनेस करते होगे, आप जॉब करते होगे, आप किसी भी फील्ड के साथ जुड़े हैं,
अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप जय पाना चाहते हैं, आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो आपको एक बात याद रखना है, हम सिर्फ घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन युद्ध में हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, हम जय पाएंगे या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे घोड़ों के हाथ में नहीं है, हमारे रथों के हाथ में नहीं है, हमारे सैनिकों के हाथ में नहीं है, क्योंकि जय पाना परमेश्वर के हाथ में होता है। तो आज के वचन से हम परमेश्वर से प्रे करेंगे, परमेश्वर मैंने स्टडी किया, मैंने मेहनत किया, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आने के लिए आप अनुग्रह करें, क्योंकि मैंने घोड़ों को तैयार किया है, लेकिन सक्सेस आप ही से मिलता है। परमेश्वर मैं बिजनेस में कुछ नया करना चाहता हूं, परमेश्वर मैंने अपनी तरफ से तैयारियां की है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन सक्सेस परमेश्वर आपके ही तरफ से मिलती है। मिनिस्ट्री को मैं डेवलप करना चाहता हूं, मेरे चर्च में और ज्यादा मैं आशीषों के साथ लोगों के बीच में सेवा करना चाहता हूं, मैं नए नए मेथड्स यूज करना चाहता हूं, नई नई योजनाओं को बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं घोड़ों को तैयार कर सकता हूं, लेकिन युद्ध में विजय, युद्ध में सक्सेस परमेश्वर आपसे ही मिलती है। तो आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कभी भी घोड़ों के ऊपर भरोसा ना रखें, लेकिन घोड़ों को आप तैयार कर सकते हैं। तो हम घोड़ों को तैयार करेंगे, यानी हम हमारी मेहनत करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, जय, विक्ट्री, सक्सेस घोड़े के दम पर नहीं, रथों के दम पर नहीं, सेना के दम पर नहीं, परमेश्वर से हमें मिलती है। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को यह समझने के लिए मदद करे, जय, विक्ट्री, सक्सेस परमेश्वर की तरफ से मिलती है। और आज के वचन के अनुसार एक सॉन्ग है जो वचन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं अच्छे से गा तो नहीं सकता हूं, मैं अच्छे से वर्शिप नहीं कर सकता हूं, लेकिन वचन के अनुसार एक लाइन जो सॉन्ग है उसका मैं आपके लिए गाना चाहता हूं और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ना रथ ना घोड़े हाथी, ना रथ ना घोड़े हाथी विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ना रथ ना घोड़े ना हाथी, हमें विजय परमेश्वर के तरफ से मिलती है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।